मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। आज हम पढ़ेंगे आपके पास नेक्स्ट फाइलम के बारे में, वो है आपके पास फाइलम एनेलिडा। ठीक है? जो आपके पास फाइलम एनेलिडा है, उसका नाम एनेलिडा क्यों पड़ा? क्योंकि जिसकी बॉडी होती है, फाइलम फाइलम एनेलिडा के जितने भी मेंबर्स होंगे, उनकी जो बॉडी होगी वो डिवाइडेड होगी सेगमेंट्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है? और क्या बोलते हैं हम सेगमेंट को? मेटामेर। ठीक है? जिनकी बॉडी होगी वो किससे डिवाइडेड होगी? सेगमेंट से, जिनको हम क्या बोल देते हैं? मेटामेर बोल देते हैं। बाय रिंग लाइक ग्रुप। क्या? और उसमें क्या होता है? रिंग लाइक ग्रुप होते हैं। राइट? और ये जो रिंग लाइक ग्रूव्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एनुलाई। ठीक है? एनुलाई मीन्स रिंग। ठीक है? तो इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है, तो उसमें ऐसे एनुलाई प्रेजेंट होंगी, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होंगी, जो इनकी बॉडी को क्या कर रही होगी? डिवाइड कर रही होगी। इसीलिए इस फाइलम को एनुलस मीन्स रिंग। ठीक है? इसलिए इस फाइलम को क्या बोला जाता है? एनालिडा बोला जाता है। ठीक है? अब मैं बात करूं आपके पास जनरल कैरेक्टर्स की, और जो जनरल बेसिक्स और क्लासिफिकेशन है आपके पास। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है? तो जो फर्स्ट आपके पास कैरेक्टर है, वो है आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है सिमेट्री। थर्ड है सिलोन। फोर्थ है बॉडी कैविटी, या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हो इसको? सॉरी, बॉडी कैविटी हो गया। फोर्थ है आपके पास जर्मिनल लेयर। ठीक है? और फिफ्थ है आपके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? और सिक्स्थ है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सबसे पहले हम बात करें आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो कौन सा लेवल होगा यहाँ पे? ऑर्गन सिस्टम। जितने भी फाइलम होंगे अब वो एडवांस हो गए हैं, तो सब में कैसा लेवल रहेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं सिमेट्री की, तो कौन सी सिमेट्री आ जाएगी? बाइलेटरल। ठीक है? अगर मैं सिलोम की बात करूं, तो कौन सी सिलोम होगी इनके पास? स्यूडोसिलोमिक। नहीं, जो आपके पास एस हेलमिंथीज है, उनके पास क्या थी? स्यूडोसिलोमेट थे वो। ठीक है? अब ये कैसे हो जाएंगे? इनके पास ट्रू सिलोम होगी, इसलिए क्या बोलेंगे इनको? सिलोमेट्स। ठीक है? जर्मिनल लेयर्स कितनी है? 3। तो क्या बोल देंगे इनको? ट्रिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्ट। ठीक है? फोर्थ में बात करूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी अब? बॉडी और कंप्लीट। कंप्लीट। जिस हाँ, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। ठीक है? ट्यूब विद इन ट्यूब, ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है? और यहाँ पे जो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखो जो फाइलम एनालिडा है, उसके पास क्या आया था? फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम आया। और कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? कब आया? फर्स्ट टाइम आया आपके पास? लैडर था उसके पास। नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं आपके पास। ओके जो ओके, फाइलम दैट इज क्लोज। अब
जो आपके पास फाइलम एनालिडा है, उसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो फर्स्ट टाइम ही आया। इससे पहले आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। और कौन-सा आया? फर्स्ट टाइम ही इसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया। ठीक है? इतना क्लियर है सबको? ठीक है? अब मैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करती हूँ आपके पास। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेड, ठीक है? तो जो बॉडी होगी, ये इसके बेसिक एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ फाइलम एनालिडा, ठीक है? तो फर्स्ट है आपके पास एफ्रोडाइट, जिसको हम सी माउस भी बोल देते हैं, ठीक है? सेकंड है नेरिस, थर्ड है स्टेरिटीमा पोस्टुमा और फोर्थ है आपके पास हिरुडिन, ठीक है? हिरुडिनेरिया, ये सारे जिसको हम क्या बोल देते हैं? लीच बोल देते हैं। ये आपके पास अर्थवर्म है और ये आपके पास नेरिस है और ये आपके पास सी माउस है, ठीक है? ये सारे किसके एग्जांपल हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम एनालिडा, ठीक है? अब देखो इनमें क्या है, इन सब में एंटीरियर पोर्शन पे, ठीक है? एंटीरियर पोर्शन पे इन सब के पास क्या है? हेड प्रेजेंट है, ठीक है? और हेड के पास क्या है? ऐसे टेंटिकल्स और पैल्प हैं जो सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो हर आपके पास यहाँ पे क्या है? पैल्प है और टेंटिकल्स हैं जो किसकी तरह एक्ट करेंगे? सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये सब में होते हैं। तो जनरली मैं बात करती हूँ आपके पास हेड की। तो हेड क्या होगा? एंटीरियर एंड पे होगा। सबका हेड क्या है? आगे को है, ठीक है? तो हेड कौन से एंड पे होगा? एंटीरियर एंड पे होगा। साथ में हेड के पास क्या होंगे? एंटीरियर एंड विद सेंस ऑर्गन क्या प्रेजेंट रहेंगे? सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? चाहे आपके पास पैल्प है, टेंटिकल्स हैं, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास इनकी जो बॉडी वॉल होगी, ठीक है? इनकी जो स्किन होगी, जैसे आपको अर्थवॉर्म में पता है, जो इनकी स्किन होती है वो क्या होती है? बॉडी वॉल, विथ पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे, बॉडी, ठीक है? बॉडी वॉल कैसी होगी? थिन होगी, ठीक है? थिन मॉइस्ट क्यूटिकल है, मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट क्यूटिकल। अब ये जो थिन मॉइस्ट क्यूटिकल है, इसी से ही क्या होगा? इसी से ही गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है? तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। जो इनकी थिन मॉइस्ट क्यूटिकल है, वही किसका काम करेगी? वही आपके पास एज अ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन काम करेगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है इनके पास। आपने अर्थवर्म भी देखा होगा, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपके पास, जो आपको सेगमेंट्स है, वो बाहर से भी दिखाई देते हैं। तो इनके पास क्या होती है? सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। उसके बाद मैं बात करूं आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट होगा, एक माउथ होगा और एक एनस होगा, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज टाइप होगा रेस्पिरेशन के लिए। देखो जो स्किन से रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगी वो कैसी होगी? वो होगी थ्रू स्किन और थ्रू इंटेगुमेंट्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है? देखो वहीं पे मैं किसकी बात करती हूँ? नर्वस सिस्टम की, ठीक है? तो इनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा? उसमें आपके पास यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, रुको ठीक है, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है?
जो इनका नर्वस सिस्टम होगा, जो इनका फेरिंक्स लीजन है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है, बॉडी कैसी है, सारी सेगमेंटेड बॉडी है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मेटामराइजेशन या सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, और कैसी सेगमेंटेशन होगी, ट्रू सेगमेंटेशन होगी, इंटरनली भी होगी और एक्सटर्नली भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे देखो, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होंगे फेरिंग्स के पास, जिनको हम गैंग्लिया बोल देते हैं। फिर ये ऐसे नीचे को आ रहे होंगे, इनके जो ट्रैक है एक्सोनल एंडिंग यहाँ को आ रही होगी, यहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होंगे फिर से, और यहाँ पे आपके पास ऐसे फिर से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ऐसे। अगर मैं बात करूं तो इनके पास क्या होता है, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग होती है, ठीक है, सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, तो ये आपके पास नर्व कॉर्ड है, कौन सी पोजीशन में है, ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन डोर्सल है, बैक वाली है, और ये नीचे वाली पोजीशन कौन सी है, वेंट्रल है, ठीक है। तो जो नर्व कॉर्ड होगी वो कैसी होगी, डबल होगी, ठीक है, डबल नर्व कॉर्ड है आपके पास, एक और दो, ठीक है, और बीच में क्या होंगे, ग्रुप ऑफ गैंग्लियन होंगे, और कौन सी साइड पे होगी, वेंट्रल साइड पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की और नर्व कॉर्ड की, ठीक है, तो यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड होगी वो कैसी होगी, वेंट्रल होगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कैसी होगी, गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ गैंग्लियन, और कैसी होगी, सॉलिड होगी, ठीक है, सॉलिड विद ग्रुप ऑफ के। बात क्लियर है। और ये जो आपके पास ये जो रिंग बना, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना ये वाला, ठीक है, तो हम बोलते हैं सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग, सेंट्रिक नर्व रिंग, या सिंपल आप क्या बोल सकते हो इसको, नर्व रिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ, नर्व रिंग प्रेजेंट हुआ, ठीक है। और साथ में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो सेंस ऑर्गन का काम करेंगे, पैल्प प्रेजेंट हो सकता है, आईज प्रेजेंट हो सकती हैं, इतनी बात क्लियर है। यस मैम। तो यहाँ पे मैं अगर नर्वस सिस्टम की बात करूं, नर्वस सिस्टम यहाँ पे होगा सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी यहाँ पे विद नर्व रिंग, ठीक है। वहीं पे ही मैं जनरली आपके पास अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं, कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे जो सेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे आपके पास, वो सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपके पास, ये जो सेक्सेस होंगे यहाँ पे मेल और फीमेल, वो क्या हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी तो कैसे होगी, बडिंग के थ्रू होगी, ठीक है, बडिंग या फीजन के थ्रू, कि बॉडी का फ्रेगमेंट टूट गया तो बडिंग और फीजन के थ्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी इफ प्रेजेंट, तो किसके थ्रू होगी, बडिंग और फ्रीजन, इन दोनों मेथड से ही, ठीक है। उसके बाद बात करें हम डेवलपमेंट की,
नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो कैसे होगी आपके पास, उसमें क्या होगा आपके पास लार्वल स्टेज होगी, और उस लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं ट्रोकोफोरा। ठीक है, लार्वल स्टेज से अगर डेवलपमेंट हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, देखो ये जो आपके पास ये जनरल करेक्टर थे, ठीक है, पूरे फाइलम के जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो मैंने लिखे। अब हम एक एक करके बात करेंगे आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यूनिक फीचर्स की, ठीक है, तो इसका जो यूनिक फीचर है वो क्या है आपके पास, मेटामेरिज्म, मतलब सेगमेंटेशन होगी। ठीक है, बॉडी पूरी सेगमेंटेड होगी एक्सटर्नली और इंटरनली। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन होगी, और ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन क्या रहेगा यहाँ पे, नेफ्रिडियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। तो जो ये पूरा फाइलम है उसका जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन रहेगा एज अ होल फाइलम, वो रहेगा नेफ्रिडियम, और सिंगुलर नेफ्रिडियम। नेफ्रिडियम, यस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो ये जो आपके पास फाइलम है उसको क्लासिफाई किया है थ्री कैटेगरीज में। क्लासिफिकेशन देखेंगे, फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट क्लास है आपके पास पॉलीकीटा। पॉलीकीटा, ठीक है, देखो पॉलीकीटा का मतलब हुआ, पॉली मीन्स मैनी, राइट, पॉली मीन्स मैनी, और कीटा का मतलब है आपके पास स्टिफ है। ठीक है, कीटा है वो ग्रीक वर्ड से लिया है इटी। ठीक है, ग्रीक वर्ड केट से लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टिफ हेयर। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है उसको हम बोल देते हैं पॉलीकीटा। ठीक है, जिसके पास क्या होंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकंड क्लास है उसको हम बोल देते हैं ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा, तो आपको पता ही लग रहा होगा, ओलिगो मतलब फ्यू। ठीक है, और कीटा मीन्स स्टिफ हेयर्स। ठीक है, और लास्ट जो क्लास है उसको हम बोलते हैं हिरोडीनिया। हिरोडीनिया, ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री क्लासेस हैं। देखो जो आपके पास फर्स्ट क्लास है पॉलीकीटा, उसका एग्जांपल है हमारे पास नेरिस, हम सैंड वॉर्म भी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड वॉर्म। ठीक है, और इसको सी सैंड वॉर्म भी बोल देते हैं। क्यों, अगर मैं बात करूं इसके हैबिटेट की, तो कैसा होता है आपके पास जो नेरिस है उसके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो ये मोस्टली मैरिन, मोस्टली मैरिन, इसीलिए इसको सी सैंड वॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड मेरे पास है ओलिगोकीटा। इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं पहले। इसका सेकंड एग्जांपल है आपके पास
एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट जिसको हम क्या बोल देते हैं, सी माउस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारे पास ओलिगो कीटा। ओलिगो मतलब फ्यू। ठीक है, तो इसके पास जो कीटा होते हैं वो कुछ ही होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास अर्थ। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, पेरिथीमा ओस्टिमा। कॉमनली क्या बोला जाता है इसको, अर्थ। सेकंड एग्जाम्पल है इसका ट्यूबीफेक्स। ट्यूबीफेक्स, ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको कॉमनली बोला जाता है ब्लड। मेन हम जो, बस आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। मेन हम पढ़ेंगे आपके पास इसमें अर्थवॉर्म, सेरिटिमा के बारे में, और यहाँ पे नेरिस के बारे में। ठीक है, और हीरोडेनिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है हीरोडिनेरिया। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हीरोडिनेरिया। ठीक है, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, जिसको कॉमनली बोला जाता है लीच, कैटल लीच बोलते हैं, या फिर सिंपल आप लीच भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमंस को, कैटल्स को, सबको क्या कर देती है, सबके ऊपर स्टिक कर जाती है और वहां से सक्शन के थ्रू ब्लड सक करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेंगे एग्जाम्पल। सबको देखो, ये इनके डायग्राम्स रहे, ये आपके पास नेरिस है। ठीक है, ये आपके पास सी माउस है, एफ्रोडाइट, ये नेरिस, जो दोनों किस बिलोंग से, फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलीकीटा। ये आपके पास फेरिटीमा है, अर्थवॉर्म, जो किस बिलोंग, फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ओलिगोकीटा। और ये आपके पास हीरोडिनेरिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लीच बोल देते हैं। ठीक, ये आपके पास अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये आपके पास नेरिस। तो पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास नेरिस की। फर्स्ट क्लास पॉलीकीटा। पॉलीकीटा का एग्जांपल है हमारे पास नेरिस। तो पहले हम बात करते हैं क्लास पॉलीकीटा की, जिसका एग्जांपल है हमारे पास नेरिस। ठीक है, तो देखो, जो आपके पास पॉलीकीटा है उसकी जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर है, इसके पास आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ऐसे। इनको बोलते हैं पैरापोडी। ठीक है, जो आपके पास नेरिश है वो बेसिकली कहाँ रहता है आपके पास, वो रहता है आपके पास सी सोर्स पे। तो मैं यहाँ पे नेरिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हैबिटेट, जो नेरिस है उसका जो हैबिटेट होता है वो होता है सी शोर। सी शोर बिटवीन द टाइड्स, टाइड्स के बीच में रहता है, बिटवीन द। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या बोलूँ, तो सिंपल टर्म्स में बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगी, मोस्टली क्या है, मैरीन है, या समुद्र में रहता है। ठीक है, और ये कैसे रहता है, आपके पास बोरोस बना के रहता है, लिविंग बोरोस।
अगर मैं बात करूँ नेचर की तो कैसा है ये नॉकटर्नल है, मतलब रात को ही ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ फीडिंग हैबिटेट की तो कैसा है कार्निवोरस है, ठीक है? जनरली ये क्या करता है आपके पास जनरली जो आपके पास सी शोर होगा या जो टाइड होगी उसका जो बॉटम है, ठीक है? वहाँ पे मान लो ये मेरे पास ये है, यहाँ से ऐसे लहरें जा रही हैं, पानी है, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे बरो बना के रहेगा ऐसे नीचे। मान लो ये मेरे पास नेरिस है, ठीक है? तो ऐसे ये बरो बना के बॉटम में रहेगा, ठीक है? तो जनरली अगर मैं बात करूँ क्रीप अबाउट एट द बॉटम, ठीक है? बॉटम में रहेगा बट एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन ये कहाँ पे आ जाएगा? वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो ब्रीडिंग के टाइम पे सिर्फ कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे। किस पर? किस सरफेस पे ऑफ वाटर। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है? तो ये आपके पास देखो यहाँ पे ये आपके पास नेरिस का डायग्राम है, ठीक है? देखो नेरिस में भी क्या है आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी बॉडी है, ठीक है? उस पे क्या है ऐसे सेगमेंटेड बॉडी है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है? साथ में यहाँ पे ऐसे कीटा ऐसे एस शेप कीटा स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, यहाँ पे छोटे-छोटे दिख रहे होंगे आपको ऐसे-ऐसे, ठीक है? हेयर लाइक ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे और ये जो आपको यहाँ पे साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको बोलते हैं पैरापोडिया और ये जो पैरापोडिया हैं वो क्या करते हैं नेरिस को हेल्प करते हैं स्विमिंग में, ठीक है? ये है आपके पास इसके पास है पैरापोडिया जो किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है? ये इसके सेंस ऑर्गन है और ये है प्रोस्टोमियम, ठीक है? जो आपके पास बक्कल कैविटी होती है, ठीक है? उसके बाहर की जो ऐसे जो इसको सराउंड कर रहा है उसको हम बोल देते हैं इसके जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम बोल देते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है? और ये आपके पास पेरिस्टोमियम सर्काई है, ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है? जो किसका काम कर रहे होंगे? ये सेंस ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? ये यहाँ पे पैरापोडिया है और इनको क्या बोल देते हैं जो ये बीच में मैंने क्या बोला स्टिफ हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है? इनको बोलते हैं सीटे, ठीक है? तो ये क्या है एनल सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पे किसकी ओपनिंग है? एनस की ओपनिंग है। एट द एंड क्योंकि इसके पास कौन सी एलिमेंट्री कैनाल होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है? जिसमें क्या होता है माउथ अलग होता है और एनस की ओपनिंग अलग होती है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है? अब देखो जो आपके पास नेरिस है, ठीक है? उसमें एक चीज होती है आपके पास देखो ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है? बेसिकली जो आपके पास नेरिस है इसमें एक और बात आपने याद रखनी है हमने क्या पढ़ा कि जो सेक्सेस होते हैं वो यूनाइट भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं जो नेरिस है उसमें सेक्सेस कैसे रहते हैं सेपरेट रहते हैं मेल और फीमेल नेरिस ठीक है और इसकी बॉडी में क्या बनते हैं जो गोनेड्स की फॉर्मेशन होती है वो होती है टेम्परेरी ठीक है मतलब ओनली ब्रीडिंग सीजन में ही आपके पास जो नेरिस है सॉरी उसके पास क्या होगा गोनेड्स बनेंगे अदरवाइज उसकी बॉडी कैसी रहेगी ऐसी रहेगी सेगमेंटेड ठीक है गोनेड्स फॉर्मेशन कैसी होती है इसकी टेम्परेरी होती है ओनली इन ब्रीडिंग्स मतलब पहले से गोनेड्स नहीं होंगे सिर्फ कब होंगे डेवलप ओनली इन ब्रीडिंग सीजन में ही डेवलप होंगे ठीक है अगर यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी यहाँ पे एक्सटर्नल ठीक है फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे एक्सटर्नल और डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी और इनके लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर
तो देखो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। देखो एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीज़न जो आपके पास नेरिस है, उसकी बॉडी यहाँ पे ढंग से नहीं बताया, उसकी बॉडी क्या होती है आपके पास डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में, ठीक है? जो ऊपर वाला होता है वो हमें अलग पार्ट दिखता है और जो नीचे वाला होता है वो हमें अलग दिखता है, ठीक है? तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओटोक, ठीक है? या एटोक और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपिटोक, ठीक है? और ऐसा नेरिस जो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जो नेरिस होता है उसको हम बोल देते हैं हेटेरोनेरिस, ठीक है? तो जो आपके पास हेटेरोनेरिस होता है उसमें क्या होती है उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है, एक आपको अलग लगती है और दूसरी आपको मतलब जो अपर पार्ट है वो अलग लगता है और जो लोअर पार्ट है वो अलग लगता है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोनेरिस, ठीक है? नेरिस एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन इज आल्सो नोन एज द हेटेरोनेरिस या हेटेरोनेरिस, ठीक है? और जो इसका यहाँ पे रुको एक मिनट मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है? यहाँ पे देख लो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आप जो अपर बॉडी है, आई होप अब आपको क्लियर होगा। इसकी जो अपर बॉडी है, ठीक है? वो आपको अलग दिख रही है क्योंकि इसके गोनैड्स क्या होंगे ब्रीडिंग सीजन में ही डेवलप होंगे, ठीक है? तो जो लोअर बॉडी है उसकी सेगमेंट वो सेगमेंटल ना होके यहाँ पे अब क्या हो जाता है यहाँ पे गोनैड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? और ये जो गोनैड्स हैं फिर क्या होंगे ये बॉडी कैविटी में ही रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो नीचे वाला है पोर्शन इसको हम बोल देते हैं एपिटोक, यहाँ पे गोनैड्स बनते हैं, ठीक है? और ऊपर वाले को हम बोल देते हैं एटोक, ठीक है? और इस नेरिस को हम बोल देंगे हेटेरोनेरिस या हेट्रोनेरिस। यस मैम। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास अर्थवर्म की। ये मैम थोड़ा-सा इसका सीटें वगैरह का फंक्शन वगैरह। देखो जो आपके पास सीटें हैं एक स्ट्रक्चर दिखा दीजिए मैम पहले नेरीज़ का ना, अच्छा उसमें थोड़ा-सा ये बताइए। नॉट दिस देखो ये यहाँ पे, वाला। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, ठीक है? एंड इसके पास हाँ देखो पैरापोडियल पैरापोडियस सीटें भी। हाँ इसमें ऑन्डुलेशन होती है अगर ये फ्री स्विमिंग जैसे ऑन्डुलेशन का मतलब क्या है जब ये वाटर सरफेस पे तैरेगा तो ऐसे ऐसे स्विम करेगा ऐसे, ठीक है? तो इस मूवमेंट में कौन हेल्प कर देगा सीटें, ठीक है? ऑन्डुलेशन मूवमेंट होती है जो, ठीक है? तो ऑन्डुलेशन मूवमेंट में कौन हेल्प करता है सीटें हेल्प करते हैं, क्लियर है? ओके। ठीक है? तो इसके अपेंडेजेस में आते हैं आपके पास पैरापोडिया और सीटें, ठीक है? तो दोनों ही आपके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक स्विमिंग में हेल्प करता है और एक ऑन्डुलेशन मूवमेंट में हेल्प करता है, क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसकी सेगमेंट्स कितनी होती हैं? नहीं नहीं इसमें सेगमेंट्स का नहीं है आपके पास ज्यादा क्योंकि ओके, पॉलीकिटे की कैटेगरी में तो इसमें मैनी करके ओके, चलते हैं, ठीक है? ओके, बट हम जो आपके पास अर्थवॉर्म है उसमें हम सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। ठीक है? तो हम नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्लास है आपके पास लिगोकीटा, ठीक है? जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास अर्थ,
हम बात करते हैं आपके पास अर्थवर्म की, ठीक है? बेसिकली अब आप सभी ने अर्थवर्म देखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसमें हेल्प करता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करता है, वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं आपके पास जर्नल कैरेक्टर्स की, ठीक है? तो यहाँ पे जो ओलिगोकीटा है, ठीक है? वहां पे बेसिकली इन जनरल आपके पास लैक रहेगा हेड एंड पैरापोडिया, ठीक है? तो इनके पास अगर मैं जनरल कैरेक्टर्स बोलूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, लैक हेड एंड पैरापोडिया, इनके पास पैरापोडिया नहीं होंगे, ठीक है? इनके पास सीते ही होंगे, ठीक है? स्मॉलर होंगे, ठीक है? एंड फ्यू होंगे कुछ इसलिए उनको ओलिगोकीटा की फैमिली में रखा गया है, ठीक है? ओलिगोकीटा सॉरी क्लास में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, कुछ ही आपके पास सीटे प्रेजेंट होते हैं। सीटे कैसे रहेंगे इनके पास, स्मॉल रहेंगे और फ्यू रहेंगे, ठीक है? एज कंपेयर टू पॉलीकीटा, ठीक है? थर्ड है इनके पास क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, इसको हम देखेंगे क्लाइटेलम क्या होता है आपके पास, ठीक है? क्लाइटेलम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जो नेरिस में नहीं था, ठीक है? थर्ड में बात करूं तो यहाँ पे जो सेक्सेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, यूनाइट रहेंगे। जैसे आपके पास अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म कैसा है, हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है? तो यहाँ पे जो सेक्सेस रहेंगे वो यूनाइट रहेंगे, जबकि हमने नेरिस का केस पढ़ा तो वहां पे जो सेक्सेस थे, ठीक है, वो कैसे थे, वो थे आपके पास सेपरेट, ठीक है? अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसे रहेगी, डायरेक्ट रहेगी, डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज नहीं होगी यहाँ पे। और नेरिस में क्या थी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थी, और जो लार्वल स्टेज थी उसको हमने क्या बोला, ट्रोपोफोर लार्वा, ठीक है? और जो आपके पास ओलिगोकीटा है, अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, देखो अर्थवर्म कैसा होता है आपके पास, मॉइस्ट एरिया में रहता है, ठीक है? तो आपके पास कैसे हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। अब हम मेनली आपके पास यहाँ पे बात करेंगे, वो हम किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे आपके पास अर्थवर्म, ठीक है? तो मैं आपको यहीं पे भी बता रही हूँ, अर्थवर्म में आपको यहीं पे ही करवा दूँ। ये आपको क्लियर ही है, ये अर्थवर्म कहाँ पे रहता है, अगर मैं बात करूँ हैबिटेट की, टेरेस्ट्रियल एंड मॉइस्ट। ठीक है? टेरेस्ट्रियल, ठीक है? और कहाँ पे रहेगा, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में रहेगा, राइट? ठीक है? अगर मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजी की, तो जो इसकी बॉडी होगी, ठीक है, कैसी होगी, लॉन्ग होगी, बॉडीज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, ठीक है? और कैसी होती है आपके पास, रेडिश ब्राउन इन कलर, की बात करूँ तो कैसी होगी, रेडिश ब्राउन इन, ठीक है? अब यहाँ पे जो इसकी बॉडी होगी वो डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स, ठीक है? बॉडी इज डिवाइडेड इन सेगमेंट्स,
सेगमेंट्स, ठीक है, जिनको हम मेटामियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने नंबर्स होते हैं? 100 to 120 नंबर, ठीक है, 100 to 120 नंबर। तो बॉडी होगी वो कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी, ठीक है। जो जिनका इंटीरियर एंड होगा उसमें क्या होगा? माउथ होगा एंड द पोरोस्टोमियम होगा। देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्म का स्ट्रक्चर लाई थी, देखो यहाँ पे बॉडी कैसी है? यहाँ पे सेगमेंटेशन है, और कैसे सेगमेंटेशन है? ट्रू सेगमेंटेशन है। हमने क्या बोला? इसके पास हेड क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, बट क्या होगा इसके पास? माउथ होगा, ठीक है, ये माउथ है। और ये जो माउथ के सराउंडिंग का एरिया है इसको हम बोल देते हैं प्रोस्टोम, ठीक है। अब ये जो आपके पास प्रोस्टोमियम होगा, ठीक है, माउथ कैसा होगा? एंटीरियर होगा, आगे है तो क्या बोल दिया इसको? एंटीरियर होगा। और क्या होगा इसके पास? प्रोस्टोमियम होगा यहाँ पे। अब देखो ये जो आपके पास प्रोस्टोमियम है, इसका क्या फंक्शन है आपके पास? देखो प्रोस्टोमियम एक तो क्या कर रहा है? कवरिंग ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ की कवरिंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसकी फंक्शन। फर्स्ट क्या हो गया? एक्ट एज अ कवरिंग ऑफ माउथ, कवरिंग ऑफ माउथ, ठीक है। दूसरा किसमें हेल्प करेगा ये? जो आपके पास, आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉइल के अंदर अंदर ऐसे बेसिकली बोरो करते रहते हैं, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसके अंदर चले जाते हैं, सॉइल है उसके अंदर चले जाते हैं। उसमें आपके पास कौन हेल्प करता है? उसमें भी आपके पास प्रोस्टोमियम हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्रैक्स, ठीक है, क्रैक्स को ओपन करने में इन सॉइल उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ में क्या है आपके पास? जो प्रोस्टोमियम है वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। और जो फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है, हमने कितने बोला? 100 टू 120 सेगमेंट होंगे। जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको बोला जाता है आपके पास पेरिस्टोमियम, ठीक है, पेरिस्टोमियम, ठीक है। तो प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम दोनों अलग है। प्रोस्टोमियम क्या है आपके पास? कवरिंग ऑफ माउथ को हमने क्या बोल दिया? प्रोस्टोमियम बोलिए। पेरी मतलब अराउंड, स्टोमियम मतलब माउथ। माउथ के अराउंड जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। पेरिस्टोमियम क्या है आपके पास? फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है ये, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ठीक है। या फिर सिंपल इसको क्या बोल देते हैं? बक्कल सेगमेंट भी, और इसको बोल देते हैं बक्कल सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बात करूं आपके पास मैच्योर वोम की, तो मैं बात करती हूँ आपके पास मैच्योर वोम की, ठीक है। तो जो मैच्योर वोम होता है उसमें कितने 14 टू 16 जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपके पास यहाँ पे देखो, ये आपके पास ये वाला पोर्शन, ठीक है। इन मैच्योर वोम 14 टू 16 सेगमेंट, ठीक है, यहाँ 14 से लेके यहाँ पे 16 सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे 14 टू 16 सेगमेंट तक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटल, ठीक है, प्रोमिनेंट डार्क बैंड की तरह आपको ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? ये होता है आपके पास 14 टू 16 सेगमेंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लाइटल, ठीक है। क्या है आपके पास? प्रोमिनेंट डार्क बैंड है, ठीक है। और कैसा बैंड है? ग्लैंडुलर बैंड है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास? बेसिकली
जो आपके पास स्पर्माथिका होंगे, ठीक है, स्पर्म्स और एग होगा, वो आगे यहाँ पे इसके कोकून में जाके फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, डार्क बैंड ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको हमने क्या बोला, क्लाइटेलम बोला। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 14 टू 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस के ऊपर, ठीक है, क्लाइटेलम के बेसिस के ऊपर जो अर्थवर्म की बॉडी है उसको डिवाइड कर दिया हमने 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक जो क्लाइटेलम से ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्री, हमने बोल दिया प्री क्लाइटेलम, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया क्लाइटेलम, और ये रीजन क्या हो गया, पोस्ट क्लाइटेलम, ठीक है। तो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइटेलम बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्री क्लाइटेलम एंड पोस्ट क्लाइटेलम। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यहाँ पे भी आपके पास ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्पर्माथिका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेंट्रोलेटरल साइड पे, ठीक है। और कौन से सेगमेंट में होंगे, 5th टू 9th सेगमेंट, ठीक है। यहाँ से 5th टू 9th सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑन 5th टू 9th सेगमेंट क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका, पेयर ऑफ स्पर्माथिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और कौन सी साइड पे होंगे, वेंट्रोलेटरल साइड, बॉडी की जो वेंट्रल और लेटरल साइड है, ठीक है। मतलब ये मान लो ये बॉडी है, ठीक है, सिंपल बनाओ, ये बॉडी है तो ये कौन सी पार्ट है, ठीक है, ये डोर्सल है, नीचे वाला कौन सा होगा, वेंट्रल होगा, और ये कौन सी साइड होगी, लेटरल, ये तो वेंट्रोलेटरल पार्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आपने, आपके पास ओपनिंग ऑफ स्पर्माथिका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, वेंट्रोलेटरल साइड पे 5th टू 9th सेगमेंट में क्या होता है, इंटर सेगमेंटल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखो इंटर सेगमेंटल ग्रुप का क्या मतलब है, कि दो सेगमेंट्स के बीच में ग्रुप, देखो यहाँ पे लाइन पे है ये ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप कैसे होंगे, इंटर सेगमेंटल, ठीक है। यहाँ पे 3 बनाई हुई है, कितनी होती है, 4, ठीक है। तो कैसे होंगे आपके पास इंटर सेगमेंटल ग्रुप के, इतनी बात क्लियर हुई? समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है मैम। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके पास इंटर सेगमेंटल, ठीक है। अब देखो जो आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, इसमें भी आपके पास एस शेप्ड, हर सेगमेंट के पास ऐसे होंगे एस शेप्ड, ऐसे सीटे बोलते हैं जिसको, जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। और इनके पास जो लोकोमोशन होगा वो किसके थ्रू होगा, मसल्स के थ्रू होगा। तो इनके जो मसल्स होंगे, ठीक है, तो इनके जो मसल्स होंगे तो इनके पास क्या होती है, आउटर साइड पे सर्कुलर मसल्स होती हैं, और इनर साइड पे कौन सी मसल होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। और इनके पास भी क्या होते हैं, ऐसे सीटा प्रेजेंट होते हैं, बट कैसे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं, सीटा बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे एस शेप स्ट्रक्चर होते हैं ये, एस शेप, जो लोकोमोशन में हेल्प करें,
ठीक है, आपने देखा होगा अर्थवर्म को मूव करते हुए, तो किसके थ्रू मूव करता है? उसके पास मसल्स होती हैं और मसल्स कौन-कौन सी होती हैं? उसके पास 2 मसल्स होती हैं उसकी बॉडी में। एक होती है आपके पास जो उसकी बॉडी होती है, बॉडी की बात करूँ, बॉडी में आपके पास बॉडी कैसी होती है? मस्कुलर बॉडी होती है और कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है? जो फर्स्ट लेयर है मतलब जो इनर लेयर है वो बनी होती है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, स्मूथ मसल्स होंगी, ठीक है? और जो आपके पास आउटर लेयर है वो बनी होगी सर्कुलर मसल्स, ठीक है? ऐसी बॉडी है जिसमें क्या होंगे? ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होंगे और ऐसे सर्कुलर मसल्स भी होंगे, ठीक है? जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी और इनके ऊपर ऐसे सीटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है? जो आपके पास लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है? अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास, देखो अभी ये आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम क्या होता है? पेरिस्टोमियम क्या होता है? सेगमेंट्स क्या होते हैं? सीटा क्या होते हैं? ठीक है? एनस क्या होता है? क्लाइटेलम क्या होता है? ठीक है? क्लाइटेलम क्या सिक्रीट करता है आपके पास? कोकून सिक्रीट करता है, ठीक है? और जिसमें क्लाइटेलम में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ आपके पास क्लाइटेलम secretes a cocoon into which the fertilized egg are deposit, ठीक है? जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे? कोकून में, ठीक है? और कोकून के आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होंगे? फर्टिलाइज्ड एग। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है क्लाइटेला, ठीक है? अब मैं बात करूं आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? स्ट्रेट होगी, ठीक है? और उसका जो आपके पास फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट होगा बॉडी का वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है? ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ से स्टार्ट हुई? माउथ से, ठीक है? ये यहाँ, ठीक है? तो ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। फर्स्ट पोर्शन को हमने क्या बोला? माउथ। माउथ की कवरिंग को क्या बोल देते हैं हम? प्रोस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम, ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? जो नेक्स्ट इसका पोर्शन क्या है आपके पास? फेरेंक्स, ठीक है? ठीक है? जो माउथ होगा वो कहाँ पे ओपन होगा? ये जो कैविटी होगी उसको हम बोलेंगे बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी कौन से सेगमेंट के बीच में होती है? फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट, ठीक है? फर्स्ट टू और थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी, ठीक है? यहाँ पे क्या है आपके पास? इसोफेगस है, स्मॉल नैरो इसोफेगस, ये वाला, ठीक है? तो जो इसोफेगस आपके पास प्रेजेंट होता है वो होता है फिफ्थ टू सेवन सेगमेंट के ऊपर, ठीक है? फिफ्थ और सेवन सेगमेंट में क्या होता है? इसोफेगस प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब ये जो इसोफेगस है वो कंटिन्यू करेगा मस्कुलर गिजार्ड, सॉरी, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? इससे पहले क्रॉप, क्रॉप जस्ट फॉर स्टोरी, ठीक है? उसके बाद होगा किसमें ओपन? गिजार्ड, ठीक है? अब देखो ये जो गिजार्ड होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एट्थ टू नाइन्थ सेगमेंट, ठीक है? और इसके बाद ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे इंटेस्टाइन, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। जो आपके पास गिजार्ड है वो किसमें हेल्प करेगा? ग्राइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है? जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी ग्राइंडिंग में कौन हेल्प करेगा? यस ग्राइंडिंग मैम। ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और क्या बोल सकते हैं? सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि सॉइल में ही रह रहा है, उसमें हेल्प करेगा गिजार्ड, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट इंटेस्टाइन बता दिए, इससे पहले होता है स्टमक, ऐसे, ठीक है? 9th टू 14th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है स्टमक, ठीक है? ये मैं इधर मेंशन कर देती हूँ। स्टमक, स्टमक कौन से सेगमेंट से होगा? 9 14 सेगमेंट, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी इंटेस्टाइन, ठीक है?
और जो आपके पास स्टमक है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसके पास प्रेज़ेंट होती हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड्स, जो आपके पास क्या करती हैं, जो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करती हैं। ठीक है? तो इसके पास होती है कैल्सीफेरस ग्लैंड और इनका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइज़ ह्यूमिक एसिड को क्या करती हैं ये? न्यूट्रलाइज़ करती हैं। ठीक है? उसके बाद जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो 14 9 टू 14 सेगमेंट तक क्या प्रेज़ेंट है? स्टमक है। उसके बाद 15 सेगमेंट से क्या स्टार्ट हो जाएगी? इंटेस्टाइन। कौन से सेगमेंट से स्टार्ट होगी? 15th सेगमेंट से। ठीक है? और नीचे तक आपके पास क्या रहेगी? इंटेस्टाइन रहेगी। ठीक है? जो आपके पास इंटेस्टाइन है उसमें बेसिकली जो उसकी वॉल होती है उसमें क्या होता है? ऐसे मीडियन फोल्ड होता है। इतना क्लियर है आपको? पहले ये बताओ। यस मैम। यस मैम जो क्रॉप है ना, मैम जो क्रॉप है उसका क्या फंक्शन है? गिज़ार्ड के साथ क्रॉप बताया ना मैम आपने, ठीक है? इसका फंक्शन यहाँ पे देखो ये ज़रूरी नहीं सभी में हो, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है आपके पास ये जो क्रॉप है वो जस्ट क्या करेगा मिक्सिंग में ही हेल्प करेगा, ठीक है? इसका जो मेन रोल है वो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। इसमें बेसिकली ये इसको कनेक्शन का ही काम कर रहा है, ठीक है? मेनली ये मिक्सिंग में हेल्प करेगा और ये गिज़ार्ड आपके पास ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास स्टमक, ठीक है? क्रॉप हम कहाँ पे पढ़ते हैं? हम बर्ड्स में जो आपके पास बर्ड्स हैं, वहाँ पे भी क्रॉप्स पढ़ते हैं और जो हम तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है वो क्रॉप के अंदर क्या करते हैं स्टोन को पेबल्स को स्टोर करते हैं और वहाँ पे ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे और कॉकरोच में ये स्टोरेज का काम, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो बेसिकली थोड़ी देर के लिए ये क्या करेगा स्टोर करेगा और मिक्सिंग ऑफ फूड करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा गिज़ार्ड में और गिज़ार्ड क्या करेगा ग्राइंडिंग करेगा। क्या क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है? आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है? इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? आई होप मैंने जितना आपको पढ़ाया उतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? यस मैम। इतना क्लियर है या इसमें कुछ पूछना है आपको? थैंक यू।